मेरी 1 साल की बेटी को मेरे घर से अगवा कर लिया गया। उसको किडनैप करके ले गए और अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसका। दूध पीती बच्ची है, बहुत छोटी है अभी, उसको ना तो वो बॉटल का दूध पीती है, ना ऊपर का कुछ खा पाती है। सोने के लिए उसको बस माँ की गोद ही चाहिए होती है। हम उसकी माँ हैं और अभी तक बच्ची का हमारे कुछ पता नहीं चल पाया है। 8 दिन हो गए हैं आज। किस हाल में है, कैसी है, कहाँ सो रही होगी, मौसम बदल रहा है, उसकी तबीयत सही है, ख़राब है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। इतनी छोटी बच्ची को माँ के अलावा तो कोई नहीं रख सकता। लेकिन एक्चुअली मेरा अपने हस्बैंड से डिस्प्यूट चल रहा था 4 महीने पहले। हम अपने घर आके रह रहे थे। वो अभी तक उन्होंने हमें ना ले जाने की बात करी, ना कोई इस तरह की बात करी कि हमारे दिल में उनके लिए कोई ज़्यादा जगह बनती या कुछ। फिर भी हमने कोई उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं किया, ना ही कुछ किया। उनके पापा घर पे आकर हमको धमकी भी दे कर गए कि तुम कुछ करोगे तो हम निपट लेंगे, क्या कर लोगी, फिर हम तुमसे भी निपटेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन हमने फिर भी कोई मुकदमा ना उन पे कायम किया, ना कुछ। यही था कि बच्चे से उसके ना माँ छीने ना बाप छीने। उसको अच्छी परवरिश तभी मिल पाती है एक बच्चे को जब माँ बाप दोनों का साथ होता है। लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रही थी। 20 तारीख को उन्होंने का फ़ोन आया कि हम घर आ रहे हैं और हम मिलना चाहते हैं बेटी से। हमने कहा ठीक है आप आ जाइए, हमने तो कभी नहीं रोका आपको, मिल लीजिए। घर आए तो आए, बैठे, हमारे साथ में थे। लेकिन उन्होंने क्या उनके मन में चल रही थी हम समझ नहीं पाए। हम कोर्ट आ गए, हमारे पापा नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। इतनी देर में घर से फ़ोन आना शुरू हो गए, समझ में नहीं आया क्यों आ रहे हैं। पता चला कि वो बच्ची को किडनैप करके ले गए। मेरी मम्मी को भी खींच कर ले गए। जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने उनके साथ भी मार पिटाई करी, उनको उठा के गाड़ी में डाली। जब वो भागती हुई गाड़ी तक पहुंची तो उनको भी गाड़ी में खींच लिया। वो खींचती हुई बाहर तक गई, हाईवे पे ले जाके उनको फेंक दिया। अगर वो मर जाती या कुछ हो जाता उनके साथ, कोई भी इंसिडेंट हो सकता था। इन्होंने तो जान से मारने की नीयत से ही फेंका था। मेरी माँ को जान से मारने की नीयत से वहाँ पे ले जाकर फेंक दिया और बच्ची को लेकर भाग गए। आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसी टाइम कंप्लेंट दर्ज करवाने गए थे। हमने फिर भी यही कहा कि हमारी बच्ची हमें मिल जाए। हम कंप्लेंट में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन पुलिस का क्योंकि कार्रवाई बिना कंप्लेंट के नहीं होती है तो एफआईआर दर्ज कर ली गई और तभी से वो लोग फरार चल रहे हैं। उनका कोई वो नहीं है, पता नहीं है। मैसेज एक आध दिन आए थे कि ये सब रोक दो, फिर तुम आज मिल लेना, कल मिल लेना, ये ऐसे होता रहा। लेकिन अब तो ना तो कोई फ़ोन पे उनका मैसेज आ रहा है, ना कोई फ़ोन मिल रहा है, कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। सब के सब जब भी पुलिस जाती है तो यही होता है कि वो फ़रार हैं, मिल नहीं रहे, फ़रार हैं, मिल नहीं रहे। पुलिस भी परेशान हो गई है उनसे। अच्छा, कानून क्या कहता है 1 साल की बच्ची किसके पास रहना चाहिए? 1 साल की बच्ची अपनी माँ के पास ही रहती है। बच्चे के नेचुरल गार्जियन देखा जाए तो माँ और बाप दोनों होते हैं। लेकिन जब माँ की डेथ हो जाती है तो नेचुरल गार्जियन में फर्स्ट अपीयरेंस उसके बाप को मिलती है। यहाँ माँ जिंदा है। जब माँ जिंदा होती है तो 5 साल तक के लड़के को और 7 साल तक की लड़की को उसकी माँ की गार्जियनशिप में रखा जाता है। उसकी माँ की कस्टडी ही दी जाती है उसको। लेकिन कस्टडी मांगी जाती तब ना, आप आते कानूनी तरीके से आते। कस्टडी लेने के लिए अगर आपको बच्ची चाहिए थी तो आप कस्टडी की बात करते। और फिर आप बच्ची क्यों चाहते? आप उसकी माँ से आपका क्या बैर है? माँ को क्यों नहीं रखना चाहते? अब आप क्या चाहते हैं? हम बस अपनी बच्ची चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द, जिसको भी जहाँ भी कहीं भी कोई पता चले तो प्लीज़ पुलिस की हेल्प करें। और कहीं भी अगर मेरी बच्ची आपको दिखाई दे या मेरे हस्बैंड मिले किसी को भी, तो वो प्लीज़ हेल्प करें और पुलिस की हेल्प करें। किसी भी पुलिस स्टेशन में उनको बता दें। अमरोहा के रहने वाले हैं वो लोग। अमरोहा के पास गांव पड़ता है अफजलपुर फरीदपुर, थाना अमरोहा देहात लगता है। वहाँ के प्रधान हैं वो। नाम है उनका हाजी यासीन। मेरी सास का नाम है खुर्शीदा। उन्हीं के नाम से प्रधानी की सीट है, खुर्शीदा मैडम के नाम से। और मेरे हस्बैंड का नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। सबके सब फरार हैं। तो क्या मांग करती हैं आप सरकार से और पुलिस से? पुलिस तो अपना काम अच्छे से कर ही रही है, लेकिन बस पब्लिक उनको सपोर्ट करे और जहाँ भी हो इतना कर दें कि बस मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दें। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?